हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिकेटर को प्लॉट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं चार्ट फ्रेम में। तो आज है पार्ट 5 स्विंग ट्रेडिंग। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा स्विंग ट्रेडिंग का बैच चल रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं। तो अभी तक अगर आपने पूरी वीडियोस को नहीं देखा है 1 2 3 4 5, तो आप जाके सारी वीडियोस को देख लें, क्योंकि वीडियोस हम सिर्फ आपके लिए बना रहे हैं जिससे कि आप सीख पाएं और एक अच्छा स्विंग ट्रेड कर पाएं। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए, यहाँ पे देखिए, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी स्क्रीन ओपन कर चुका हूँ। अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर सबसे पहले आप डीमैट अकाउंट ओपन करिए। फिर उसके बाद अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखो, मेरे सामने स्टॉक्स लगा हुआ है कल्याण ज्वेलर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक चीज आपको याद रखना है कि जो भी आपको इंडिकेटर यूज करना है या आपको ट्रेंड लाइन जो भी फॉर एग्जाम्पल है, वो आपको फोकस ये रहना चाहिए कि वनडे के टाइम फ्रेम में। ठीक है, कौन सा टाइम फ्रेम में? वनडे का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम होता है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल आप तो हम सीखते हैं, उसके बाद जो है देखते हैं कि कितना हम जो है इसमें काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक है, कोई भी स्टॉक आप लगा सकते हो, ये सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए कि हाँ कैसे हम इसमें जो है इंडिकेटर को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में आ जाते हैं। इंडिकेटर्स में आने के बाद सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज पढ़ाऊंगा, टच कर देना। हालांकि बहुत सारे मूविंग एवरेज हैं। ठीक है, ये पहले आपको बेसिक लेवल का है। बेसिक लेवल इन द सेंस कि पहले आपको एवरेज, मूविंग एवरेज के बारे में कुछ भी पता होना चाहिए। तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आपको मूविंग एवरेज वेटेड के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टच कर दिया, प्लॉट कर दिया। उसके बाद देखते हैं, जैसे प्लॉट हो जाएगा अभी आपको सामने शो होगा। सेटिंग पहले इसकी चेंज कर लेते हैं। सेटिंग में आना है आपको, यहाँ पे 9 लिखा है, इसको 9 रहने देना है, इसको ओके कर देना है। यहाँ पे आपको जो है 20 कर देना है। ये इस वाली सेटिंग में आपको 20 कर देना है। जहाँ पे 9 है इसको 20 कर दो। उसके बाद ओके कर दो। जैसे आपने ओके किया, अब यहाँ पे देखो, ध्यान सुनना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ड्रॉ किया, उसके बाद अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लाइन जो है क्रॉस हुई है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर से नीचे की ओर मार्केट गिरी है। जब ऊपर से नीचे की ओर मार्केट गिरी है तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्रॉस करके ऊपर जाने की कोशिश की, बट यहाँ पे अगेन क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे जो आपका क्रॉस हुआ है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपका जो क्रॉस हुआ है वो आपकी यहाँ पे एंट्री बनती है। और जब तक मार्केट रिवर्स ना हो, या आप 1:2 के हिसाब से, मतलब 10 पॉइंट का टारगेट रखो। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नीचे गिर रही है, तो आप इंट्राडे ट्रेड भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, तो 10 पॉइंट का टारगेट, 20 पॉइंट का टारगेट रखो तो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो तो 20 पॉइंट का एटलीस्ट टारगेट आपका रखना चाहिए। 1:2 के हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। हालांकि ये तो डाउन के लिए था, बट सर आप स्विंग के लिए बताइए। अब आइए और मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ आपको यहाँ पे स्विंग के लिए कैसे आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे देखो, ये जो ईएमए है यहाँ पे क्रॉस हुआ है। अगर आप देख पाओ, यहाँ पे मार्केट जो है लाइन पे यहाँ पे आई, बट क्रॉस कहाँ पे किया है? यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया ना, जहां पे मार्केट क्रॉस करे, अगर ऊपर की ओर कर रही है तो हमें कॉल की ओर जाना है, अगर नीचे की ओर कर रही है तो हमें पुट की ओर। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड करना चाहते हो तो हमेशा आप कॉल ही बाई करोगे, बिकॉज स्विंग ट्रेडिंग में आप गिरने पे पैसा नहीं लगा सकते, सिर्फ बढ़ने पे ही पैसा लगा सकते हो। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो आप यहाँ पे आप एंट्री करिए। फिर यहाँ पे भी 1:2 के हिसाब से आप स्टॉप लॉस और टारगेट रख सकते हैं। और हल्का सा आपको देख लेते हैं, क्योंकि हमको और भी चार्ट पढ़ाने हैं, तो मैं आपको फटाफट कराता हूँ। बट हाँ, कोई आपको प्रॉब्लम आए तो मुझे आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आई प्रॉमिस कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा और आपके सारे डाउट्स को भी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जो सेटिंग चेंज की है, अब यहाँ पे देखो उसका मुझे रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हमने 9 सेटिंग एक बार फिर से देख लेना। 9 मैंने चूज किया था इसमें, 9 में। उसके बाद यहाँ पे हमने प्लॉट किया था 20 का। ठीक है, 20 और 9 इस दोनों आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा। चलिए फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं सर। यहाँ पे देखो मार्केट साइडवेज थी। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो मार्केट साइडवेज थी, ये भी बता देगा। देखो कैसे बता देगा, यहाँ पे देखो पूरा मार्केट जिगजैग जिगजैग कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये देखो मिल रहा है कि मार्केट जिगजैग कर रहा है, अभी जो है हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका ब्रेकआउट हो, जैसे देखो यहाँ पे मार्केट पूरा जिगजैग जिगजैग कर रहा है। ब्रेकआउट कहाँ पे हुआ सर? यहाँ पे हुआ। उसके बाद देखो मार्केट ऊपर ही चली गई। तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। अगर फिर भी समझ में ना आए, हालांकि मैं जानता हूं कि आप समझ गए होंगे, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आए तो एक बार कमेंट जरूर कर देना। चलिए फिलहाल दूसरे इंडिकेटर के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है,
अगर नहीं अभी तक लाइक किए हो तो एक लाइक कर देना, क्योंकि ये वीडियोस हम सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। इंडिकेटर पे हम टच करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे इंडिकेटर की, वो है MACD, जो कि मेरा फेवरेट है। इसमें मैं आपको सेटिंग भी सिखाऊंगा कि कैसे कौन कौन सी सेटिंग इसमें करना है, जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पे अच्छा खासा इसमें भी प्रॉफिट बना सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, इंडिकेटर हमेशा सिर्फ इंडिकेट ही करता है, कोई भी इंडिकेटर 100% नहीं होता है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो कितने लोग तो बस बोलते हैं अरे सर आपने बता दिया मतलब आप यही होगा, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको चेंज करना है सेटिंग में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको करना है 30, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है 70। क्या करना है? 70। 70 इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे आपको इतना अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी इस ट्रेड में। देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, पहले सब पहले ही बता दिया। देखो वैल्यूम यहाँ पे नहीं है, इसको बोलते हैं, देखो यार ब्लू लाइन है और ऑरेंज लाइन है, और ये जो है वैल्यूम है, ठीक है। अब इसमें ट्रेड कैसे करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। ब्लू लाइन नीचे से ऊपर की ओर कट करती है, ये आपका एंट्री प्राइस होगा, ध्यान से सुन लेना। ये आपका एंट्री प्राइस होगा। 1:2 के हिसाब से यहाँ पे भी टारगेट आप रख सकते हो, या 1:1 के हिसाब से भी यहाँ पे आप टारगेट रख सकते हो। सेटिंग याद रखना, क्योंकि सेटिंग्स अगर नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, जो भी सेटिंग्स मैंने पढ़ाया है। ठीक, हालांकि इसमें एक बार और थोड़ा सा आपको मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं तीसरे इंडिकेटर की बारे में चलता हूँ, ठीक है। अगर आप मैं कोई और स्टॉक ले लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं कोई भी स्टॉक ले लूंगा, यहाँ पे देखो फिर अगेन यहाँ पे नीचे आ गई, तो आप यहाँ पे 1:2, देखो स्टार्टिंग में लालच नहीं करना है। 1:2 मतलब 5 पॉइंट का टारगेट स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का टारगेट, या 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 15 से 20 पॉइंट का टारगेट, ऐसे रखो। तब क्या होगा, आप धीरे धीरे प्रॉफिट बनाना स्टार्ट करोगे, ठीक है। चलिए फिलहाल जब आपकी एक्सपीरियंस इसमें बढ़ जाए तो आप कैपिटल भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टार्टिंग में आप जो है कम कैपिटल से स्टार्ट करो, जिससे कि आप यहाँ पे सिर्फ सीखो। अब हम बात करते हैं तीसरे इंडिकेटर की, जो है सुपर ट्रेंड। चलो मैं कोई और स्टॉक ले लेता हूं। नहीं, आप कहोगे सर आप सारा स्टॉक इसी में, चलो MRF ले लेते हैं। MRF तो हालांकि बहुत महंगा है, बट कोई नहीं। चलो अब यहां पे हम यूज करेंगे सुपर ट्रेंड को। क्या यूज करेंगे सर? सुपर ट्रेंड। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बट मैं जो पर्सनली यूज करता हूं मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे मैं जो है सुपर ट्रेंड भी यूज करता हूँ, बट सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ MACD, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू और इंडिकेटर। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बता देगा कि सर कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। आइए हल्का सा इसका भी सेटिंग थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, जिससे कि हम आपको दिखा पाए। यहाँ पे 10 और 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप 10 और 2 कर दीजिए बस, और इसको ओके कर दीजिए। जब आपने यहाँ पे प्लॉट किया, तो यहाँ पे देखो, जहां पे आपको ग्रीन दिख रहा है ये आपका एंट्री पॉइंट होगा, और जब तक आप यहाँ पे रेड ना बन जाए तब तक आप इस ट्रेड में बने रह सकते हो। ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, याद रखना, ठीक है। ये एक दिन का टाइम फ्रेम नहीं है, मतलब कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो ये पूरा देखो, 24 नवंबर को आपकी यहाँ पे एंट्री हुई है, और आपकी जो एग्जिट है वह, तो आप देखोगे 18 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ तक ऑलमोस्ट जो है आपको ये स्टॉक ने हाई बना के दिखाया है। तो ऐसे आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं। हल्का सा और बैक टेस्ट कर लेते हैं। चलो मैं कोई छोटा स्टॉक ले लेता हूं, नहीं कहोगे सर ये तो बड़ा महंगा है। चलो फिलहाल ले लेते हैं कोई स्टॉक, रिलायंस ले लें, HDFC ले लें, HDFC देख लेते हैं, ठीक है। ये बस आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, अब बाकी आप जो है इसको प्रैक्टिस करिएगा, फिर मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम है, सुपर ट्रेंड हमने प्लॉट कर दिया है पहले से ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ग्रीन, आपकी जो ग्रीन लाइन है ये कहाँ पे बन रही है, ऑलमोस्ट 31 जैन को बन रही है। मतलब 31 जनवरी की आपकी बाइंग है, कितने पे बाइंग होगी, ऑलमोस्ट समझ लो 1700 के आसपास आपने बाइंग की है। उसके बाद हाई कितना मारा है, 1761 का। उसके बाद मार्केट फिर यहाँ पे 25 पे नीचे आई, फिर अभी भी जो है ऊपर थी, उसके बाद फिर नीचे आ गई। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, यहां पर जो आपको टारगेट रखना है, मैंने आपको बताया 1:2। अब सर 1:2 क्या होता है, आप सोच लिए कि सर मुझे, जैसे कि ये बड़ा स्टॉक है, एक चीज और याद रखना, जो भी 500 से ऊपर का स्टॉक हो वहां पे आप एटलीस्ट अगर 1:2 के हिसाब से ट्रेड करोगे तो एटलीस्ट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 20 पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, ठीक है।
अगर 500 रुपए से ज्यादा महंगे का स्टॉक है तो। अगर 500 रुपए से कम का स्टॉक है तब आप वहां पे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो। या फिर 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 15 पॉइंट का टारगेट, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। जैसे जैसे आपका प्राइस बढ़ता जाए आप अपने इस स्टॉप लॉस को आगे ले चल के शिफ्ट करते जाओ, जिससे क्या होगा कि आपका लॉस कम होगा, प्रॉफिट होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आराम से और बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूं। अब मैं बात करता हूं RSI, जो कि मेरा ये भी फेवरेट इंडिकेटर रह चुका है, और हालांकि मैं इस टाइम यूज नहीं करता हूं। इस टाइम में अपने सारे MACD को यूज करता हूँ और फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ, और जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं फॉलो करता हूँ। तो चलिए फिलहाल RSI के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखो RSI डाइवर्जन, याद रखना इंडिकेटर कौन सा चूज कर रहा हूँ, जिससे कि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे सर मैंने RSI यूज किया, ठीक है, यहाँ पे देखोगे रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन बन रहा है। बट ये आपको, इसमें अभी आपको सेटिंग करना है। अब सेटिंग क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपकी जो फर्स्ट लेंथ है ये यहाँ पे देखो 5 की है, और यहाँ पे आपकी 14 है। यहाँ पे इसको चेंज करना है, यहाँ पे इसको रख देना है 14, यहाँ पे आपको रख देना है 5। ठीक है। अब जैसे आपने यहाँ पे टच किया, अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि इंडिकेटर में क्या, देखो यहाँ पे ग्रीन बन रहा है और यहाँ पे देखो रेड बन रहा है। तो ग्रीन का मतलब क्या हो गया, बाइंग सिग्नल हो गया, रेड का मतलब सेलिंग सिग्नल, या फिर यहाँ पे नो ट्रेड जोन। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इंडिकेटर आपको परफेक्ट लगा और सबसे बेस्ट लगा, जिसपे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसे कोर्स बना रहे हैं जिससे कि आप यहाँ पे सीख पाओ। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।